ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। परिश्रम इतना कीजिए इस अगस्त के महीने में। परिश्रम इतना कीजिए कि भाग्य भी कह दे कि बस, अब बस करो। जो चाहे ले लो, मांग लो। वृश्चिक राशि वालों के ना यही कुछ होने वाला है। परिश्रम करने में आपकी कोई सानी नहीं। मेहनती हैं। हर निशम मेहनत करने में आप सबसे आगे रहते हैं। आप गुस्सैल भी हैं। आप अधैर्य भी हो सकते हैं। बहुत जल्दी गुस्सा करना, बहुत जल्दी शांत होना भी, ये भी सब कुछ है आप गुण में। आप एक ऑलराउंडर हैं। लेकिन अगस्त का महीना आपके लिए कुबेर का खजाना खुलने जैसा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? 2-4 बातें हैं, कुछ खराब बातें भी हैं, उनको भी मैं बोलूँगा। पहले मैं अच्छी बातों को कह देता हूँ। खराब बात वैसे भी मैं बहुत कड़े शब्दों में खराब नहीं कहता हूँ, बस इशारा करता हूँ, उसको समझने की कोशिश करना आप। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपकी राशि के स्वामी कौन है? मंगल हैं। और मंगल जो है अभी तक नीच के थे। पहले उससे पहले नीच के थे, फिर सिंह राशि में आए, केतु के साथ हो गए, अब आए हैं कन्या राशि में। और कन्या राशि कहाँ है? यहाँ है। यानी कि आपकी राशि के स्वामी लाभस्थ हैं, यानी कि स्वास्थ्य का लाभ होगा एक, यानी कि आपका आपकी जमीन, भूमि से संबंधित लाभ होगा, घर का लाभ होगा, आपकी गाड़ी का लाभ होगा, फ्रेंड सर्कल में अच्छा होगा, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के बीच में रिश्ते अच्छे होंगे, भाई सहायता करने शुरू कर देंगे। अभी तक भाइयों से जो मनमुटाव था वो मनमुटाव दूर होगा। भूमि से संबंधित कोई अगर पेच फंसा हुआ था तो उस पेच से निकल जाएंगे, कोई रास्ता निकल आएगा, किसी समाधान में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, आपके लिए अच्छा है। आप रियल एस्टेट का काम करते हो, आपके लिए अच्छा है। आप होटल रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम करते हो, आपके लिए अच्छा है। आप इसी तरीके का कोई भी आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके लिए अच्छा है। मंगल का यहाँ जाकर के बैठना आपके लिए कतिपय मायनों में शुभ नहीं बल्कि बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है, निश्चिंत रहिए, लाभेश है। अच्छा, ऋण से उऋण होना हो तो इससे बेहतरीन टाइम दूसरा नहीं हो सकता है। ऋण अगर आपके ऊपर है, तो आप ऋण से उऋण होंगे, क्योंकि लाभस्थ है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का समय यही है। अगर शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, शत्रुओं की वजह से आए दिन परेशानी आती है, डर लगा रहता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो शत्रु किसी भी प्रकार का हो, चाहे आपका आपका कॉम्पिटिटर शत्रु बन गया हो, प्रोफेशनल लाइफ में बिजनेस में कुछ शत्रु बन गया हो, या फिर ऋण किसी से लिया हुआ है, आपने देना है, वापस नहीं है पैसे, धमकी दे रहा है, तो ऋण से उऋण होने के लिए अच्छा है। या फिर किसी को आपने पैसे दिए हुए हैं, पैसा वापस नहीं कर रहा है और आपको डर लगा है कि वो कहीं पैसे खा ना जाए, कहीं पैसे ऐसा तो नहीं कि उसकी नीयत खराब हो जाए, तो समझ लीजिए कि उसके पास भी पैसे आएंगे और वो आप तक भी पहुंचेंगे। ऐसा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छा योग है, कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाने वाला ग्रह है ये। आपका स्वास्थ्य को तो अच्छा रखेगा ही, कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। लेकिन एक लूज पॉइंट भी है, वो ये है कि ये कन्या राशि में है। कन्या राशि में मंगल अच्छा नहीं होता है। यानी कि आप अच्छे हैं, लेकिन आप ऐसी जगह पर जाकर के बैठ गए जहां आप पराधीन हैं। आप खुल करके चौके छक्के नहीं मार पा रहे हैं, बंधे हुए हैं, प्रतिबंध लगा हुआ है आपके कार्यों में। वो वैसा ही मंगल का है हाल। तो क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक तो ये करना है, और मंगलवार के दिन चमेली का तेल का दीपक जला करके हनुमान मंदिर जा करके लाल आसन बिछा करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा करने से आप ऋण से, रोग से, व्याधि से, शत्रु से मुक्त हो जाएँगे। बिज़नेस अच्छा चलेगा, काम अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी होगी, और इसके साथ में नौकरी अगर नहीं लगी है तो नौकरी लगने की भी संभावना बन जाती है। ये तो बात मंगल की हो गई। एक ही ग्रह अच्छा थोड़ी ना है, ग्रह तो और भी अच्छे हैं देखिए। जैसे कि सूर्य की बात कर लेते हैं, आपके मान के, आपके सम्मान के, आपके पद के, आपकी प्रतिष्ठा के, आपके शासन से संबंधित कार्य हों या प्रशासन से संबंधित कार्य हों, पिताजी के साथ रिश्ते हों, या फिर आपका कॉन्फिडेंट लेवल हो, आत्मबल को बढ़ाना हो, या फिर किसी को किसी अ अ, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हों। इन सब के लिए सूर्य मायने रखता है, और सूर्य अभी भाग्यस्थ है। क्या होगा? 17 अगस्त तक, 17 अगस्त के बाद अपनी राशि में जाएगा, 1 साल के बाद। उसका क्या होगा? वो मैं बताऊँ,
अन्य ग्रहों के बारे में, नेगेटिव ग्रहों के बारे में भी बात करूँ, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ और सावन का महीना भी चल रहा है। आपसे भी निवेदन करता हूँ, खूब महादेव की पूजा अर्चना कीजिए, वंदन कीजिए, अभिषेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिए। चलिए फिर से वापस लौट करके आता हूँ, बात सूर्य की हो रही थी। सूर्य इस ब्रह्मांड का राजा है। इस सौर मंडल का केंद्र में तो वही है। तो अब सूर्य आपके लिए विशेष है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य सब कुछ है, ये मानकर चलिए। चाहे कुछ भी करिए आपके लिए। वैसे सूर्य सभी की कुंडली में अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन आपके लिए विशेष बोलूँगा क्योंकि कर्म, आपके कर्म कैसे होंगे, वो देखने वाला और कर्म का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब कुछ देखने वाला ग्रह अगर कोई है तो वो सूर्य है। और सूर्य 17 अगस्त तक भी अच्छे हैं, 17 अगस्त के बाद भी अच्छे हैं। 1 साल के बाद यहाँ आएँगे, तो मैंने अभी आपको कहा था ना शासन से, प्रशासन से, पॉलिटिक्स से संबंधित जितने भी कार्य हैं, मान-सम्मान से संबंधित, वो सारे काम में आपको अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी तक समाज में वो सम्मान नहीं मिल पा रहा हो, आपके कार्य क्षेत्र में वो सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा हो या फिर परिवार में ही आपको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा हो, आपको आत्मग्लानि घेर रही हो, तो आपके लिए ये समय शुभ है, आपको आत्मग्लानि को दूर करने के लिए। तो आत्मविश्वास बढ़ने वाला है और काम बनने वाला है। ठीक है जी? कहीं से पुरस्कृत हो सकते हैं। चाहे शासन से हो, चाहे प्रशासन से हो, अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो हो सकता है बॉस के द्वारा पुरस्कृत हो जाएँ आप। हाँ, केतु के साथ रहेंगे, तो बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करनी है। मतभेद हो सकते हैं, बावजूद पुरस्कृत हो सकते हैं, इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आपका गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में जाएँगे, जो कि वाणी के ग्रह हैं। निश्चित रूप से आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, कोशिश करिएगा। थोड़ा-सा ग्रह जब अति सर्वत्र वर्जयेत बोलते हैं ना, वही वाली स्थिति है। सूर्य जब अपने राशि में जाएगा, तो फिर अत्यंत बलवान हो जाएगा। जब ग्रह अत्यंत बलवान हो जाता है, अति सुंदरेण वै सीता अति गर्वेण रावणः, अति दानात् बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। दान बहुत ज़्यादा दानवीर होने के कारण ही बलि का संपूर्ण हरण हो गया था। अत्यंत दंभ, अभिमान होने के कारण रावण का वध हुआ था। तो उसी तरीके से अति अच्छी नहीं लगती है, कहीं अति मत करिए। आप अति आत्मविश्वास में आ सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कहीं बात बिगाड़ सकते हैं, वो मत बिगाड़िएगा। बिगाड़ेंगे नहीं, मुझे ऐसा भरोसा है क्योंकि गुरुदेव जो वाणी के ग्रह हैं, जो कुटुंब के ग्रह हैं, जो कि पैतृक संपत्ति को लेकर के देखने वाला ग्रह हैं, वो उदित हो गए हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं गुरु का नक्षत्र है, तो अच्छा ही होगा। खराब क्या है ये भी आप समझ लीजिए। शुक्र खराब है, आप दाम्पत्य जीवन का थोड़ा ख्याल रखिए और कहीं बातचीत अगर शादी को लेकर के चल रही हो, तो फिर एकदम अपनी सीमाएँ पहचानिए कि मेरी सीमा क्या है। चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, आप अपनी सीमा को जानिए। जी, सीमा अर्थात कितनी बात कहनी है, कितनी नहीं कहनी है। एकदम भाव विभोर होकर के, भावनाओं में बह करके सारी बातें नहीं कहनी, बात खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है। एक बात ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, विपरीत राजयोग आपके लिए बन रहा है, अर्थात विदेश में रहने वाले जो हमारी बहुत सारी माताएँ, बहनें, भाई बंधु हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। एमएनसी में काम करने वालों के लिए भी अच्छा है, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। विपरीत राजयोग बन रहा है। हाँ, विपरीत राजयोग यानी कि अगर कहीं घूमना भी जाना चाहते हैं, तो शुभ समय है, वैसे तो खराब बहुत ज़्यादा नहीं है, विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन फिर भी मौसम को देखते हुए आप सावधानीपूर्वक यात्रा करिए। ठीक है जी? ये है। बाकी तो देखिए, बहुत विस्तार में चला जाऊँगा तो बहुत कुछ कहना रह जाएगा कि ये तो मोटा-मोटी तौर पर है ना? मोटा-मोटी तौर पर है। करना क्या है? कन्या पूजा करनी है, दुर्गा जी की पूजा करनी है और कन्या पूजा में शुक्रवार के दिन छोटी-छोटी बच्चियों को कुछ न कुछ जो है ना आप सफ़ेद वस्तु डोनेट कीजिए, दान कीजिए, उनको देवी स्वरूपा मान करके। ये करिए, विस्तार से अगर जानना चाहते हैं, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। आप स्त्री हों या पुरुष हों, आप देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो इस नंबर पे कॉल करके मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।